सब्सक्राइब करें लर्निंग फॉर लाइफ को और घंटी को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों हम सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, लेकिन सुपर सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी होंगी। आज नेटवर्क मार्केटिंग उभरता हुआ बिजनेस है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है लीडरशिप क्वालिटीज और लीडरशिप स्किल्स की कमी, जो उन्हें लीडर बनने से रोकती हैं। इस वीडियो में महान ऑथर नेपोलियन हिल द्वारा बताया गया है कि लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज को डेवलप कैसे करें और लीडरशिप में असफलता के प्रमुख कारण क्या हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेट्स बिगिंस। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप के 10 प्रमुख गुण। नंबर 1, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवहार के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी फॉलोवर नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी फॉलोवर ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। नंबर 2, आत्मनियंत्रण। वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। फॉलोवर के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है, जिसे वह फॉलोवर सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। नंबर 3, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई भी लीडर अपने फॉलोवर्स का सम्मान ना तो हासिल कर सकता है, ना ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। नंबर 4, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी टुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्ण नेतृत्व नहीं कर सकता। नंबर 5, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है, वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार ना हो। देर सवेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। नंबर 6, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडर अपने फॉलोवर्स से जितने की आशा करता है, उसे स्वेच्छा से उससे अधिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 7, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। फॉलोवर ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तथ्यों में अच्छे अंक न मिले हों। नंबर 8, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नंबर 9, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है, तो लीडर को ये मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वह असफल हुआ है। नंबर 10, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और अपने फॉलोवर्स को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों पर आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि लीडर्स क्यों असफल होते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या न करें जितना कि यह जानना कि लीडर क्या करें। नंबर 1, निष्ठा का अभाव। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले आती है और वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वह सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडर के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करने और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर कभी भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वह काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वो लीडर हो या फॉलोवर, ये कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ है कि उसे यह आदत डाल लेनी चाहिए कि वह डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। नंबर 3, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरों से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा। एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं।
नंबर 4, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करना बजाय इसके कि उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसके लिए किया जाता है। नंबर 5, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इसी तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उन्हें दूसरों से प्रदर्शन करवाने की योग्यता हो। अपने काम के ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरे की कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। नंबर 6, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिसके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। नंबर 7, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वह सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। नंबर 8, असंयम। फॉलोवर असंयमी लीडर का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी भी रूप में उस आदमी की सहनशक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। नंबर 9, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई लीडर सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 10, ओहदे पर जोर। योग लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे को महत्व देता है दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। यह लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप यह गलतियां ना करें तो इस वीडियो का सावधानी से अध्ययन करें और यदि पहली बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इस तरह की वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।